घर कैसे जा सकती हूँ तलाक के बाद? मार्केट जा रही हूँ किताबें और यूनिफॉर्म लेने के लिए। क्या जरूरत है? तुम्हें तो इस्लामाबाद जाना है ना। मैं अभी फौरी तो नहीं जा रही, अभी तो मैं कुछ दिन यही हूँ। भाभी जब आपने मुझे मना किया था तो फिर आपने खुद ही क्यों बता दिया मामा को क्लब का? सभा में क्या करती, मामा को ऑलरेडी पता चल गया था। मैं छुपा ही नहीं सकी, कैसे छुपाती? मैं लाया था फ्लावर्स उसको मनाने के लिए और वो मुझे मनाने की तैयारी करेंगे। चल लेट्स गो। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। फिर चली गई आज। क्या हो गया सबा को? क्यों कर रही है मेरे साथ इस तरह से? क्यों सबा? मुझे मशरिकी तौर तरीके पसंद है, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की थी, क्योंकि मुझे तुम्हें वो सारी खूबियां नजर आई थी। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये सब। तुमने अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया? जी क्यों? क्योंकि हमजा ने कहा है कि तुम सुबह चली जाना, उसका मूड बहुत खराब है। चली जाऊंगी चली जाऊंगी, उसे क्या टेंशन ना करे। चली नहीं जाऊंगी, चली जाना, क्योंकि वो सुबह उठकर तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हमजा का दिमाग ज्यादा खराब नहीं हो गया? उसका दिमाग सही हो या खराब, ये उसका घर है और उसकी मर्जी के बगैर तुम यहाँ नहीं रह सकती। खुद चली जाओ तो ज्यादा बेहतर है, इससे पहले कि वो तुम्हें धक्के दे के निकाले। हमजा को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। अशान अभी तक नहीं आया क्या? और ये बुके कहाँ से आया? क्या अशान लेकर आए? अगर अशान लेकर आए तो फिर ये जमीन पे क्यों फेंका हुआ था? मुझे मनाना होगा, हर हाल में अशान को मनाना पड़ेगा। मुझे तो क्लब की मेंबरशिप चाहिए और हर हाल में चाहिए, और उसके लिए अशान का मानना बहुत जरूरी है। कितना मजा आता है मुझे क्लब में। मैं मना लूंगी और मुझे यकीन है कि वो मान भी जाएंगे। अम्मी, हमने सारा दिन साथ गुजारा, बहुत सारी बातें की, और आपको पता है सबा ने मेरे साथ वादा किया है कि वो आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिसकी वजह से किसी को शिकायत या तकलीफ हो। चलो शुक्र है, इसे समझ आ गई। अम्मी, सबा में अभी बचपना है, घर में सबसे छोटी थी तो उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई। ये सब चीजें समझने में उसे वक्त लगेगा। चलो अच्छा है कि तुम वहां चली गई, तुम्हारी उससे बात हो गई। अम्मी बहुत परेशान थी। अब तो मुतमईन है ना? अम्मी? हाँ हाँ, मैं मुतमईन। बस खुदा करे वो अपने वादे पर कायम रहे, अल्लाह उसको हिदायत दे। ईशा, क्या सबा ने वाकई तुम्हारी बात माननी है? क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरह का उसका रवैया था
उसके तेवर थे और अम्मी से जिस तरह वो बात कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात इतनी आराम से मान ली। अम्मार, मुझे सच बताओ कि बात क्या है। तुमने अपनी अम्मी से और आशान से इस बारे में बात की? एटलीस्ट तुम्हें आशान को ये सारी बातें बतानी तो चाहिए थी, वो उसे समझाता तो। ईशा सच बोलो। नहीं अम्मा, जब मैं सबा के कमरे में गई तो वो कहीं जा रही थी। तुम्हें पता है अम्मा, वो मम्मा की बातों का भी बुरा मनाती है। पापा ने मम्मा को मना कर दिया कि उससे किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाए। और रही बात भाई की, तो वो किस वक्त समझाएं उसे? जब वो सुबह जाते हैं तो वो सो रही होती है, जब घर वापस आते हैं तो वो घर पर ही नहीं होती। जूही भाभी के साथ कभी इधर घूम रही है, कभी उधर घूम रही है। और तुम्हें एक और बात बता दूं, मामा मुझे बता रही थी कि वो क्लब में मेंबरशिप लेने वाली है। क्या? और हमार सुनो, ये सब बातें अम्मी को नहीं पता चलनी चाहिए। वो पहले बहुत टेंशन में है, मजीद टेंशन में आ जाएंगी। ठीक है? आशान, आशान प्लीज, आप ही तो कहते हैं कि झगड़ा तो अच्छी बात होती है, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता है। और मैं इसीलिए तो आपसे हर वक्त लड़ती हूँ ताकि हम दोनों के दरमियान प्यार बढ़ जाए। आशान प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं करूँगी। अच्छा देखें, ये देखें, मैंने कान पकड़ लिए, अब तो माफ कर दें मुझे। आई एम सॉरी। और इन बेचारे फूलों का क्या कसूर था? आपने इनको उठा के क्यों जमीन पे फेंका हुआ था? स्टॉप इट सबा, प्लीज। प्लीज, आई एम सॉरी, माफ कर देना मुझे। सबा, सबा, मुझे कोई बात नहीं करनी। सबा प्लीज। अच्छा बस करो। देखो प्लीज आइंदा इस तरह से मत करना, प्लीज मुझे हर्ट मत करना। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। मैं आइंदा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कितने कितने अच्छे फूल लाए थे मैं तुम्हारे लिए। हाँ, बहुत फ्रेश है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। आई एम सॉरी। प्लीज आइंदा मत करना। हाँ, क्या करती फिर रही है? पता भी है किन हालात में इसकी शादी हुई है। इस उम्र में मेरे मुंह पे कालक मलवाई की है। है खुदा मुझ पर रहम कर। एक बार इसका घर टूट गया तो लोगों की जुबानें खुल जाएंगी। क्या करूं मैं? मुझसे इतनी जुबान दराजी हर वक्त, और अब वहां पर खुदा रहम कर।
मगर मामा ये तो झूठ होगा ना। ये झूठ नहीं अली, ये मसलहत है। और अगर हमने अभी मसलहत से काम नहीं लिया ना तो ये लोग हमें निकाल देंगे और हमें यहाँ से जाना होगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा? नहीं मामा, मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ। उनके साथ रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ेगा, वरना हमें यहाँ से जाना होगा। अगर उन्होंने हमें निकाल दिया तो हमारा क्या होगा? हम किसी सड़क या फुटपाथ पर होंगे। तुम इतनी सी बात नहीं मान सकते मेरी? अगर मैं आपकी बात मानूं तो पापा मुझे रख लेंगे। वो तुम्हें खुद रोकेंगे और तुम उनके साथ हमेशा यहीं खुश रहोगे। सच मामा? सच। कर लोगे ना? नहीं मामा, मैं कर लूंगा। मैं अपने स्कूल के कंपटीशन में भी तो पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। गुड। बाबा! क्या हुआ? अली, ये क्या हुआ? क्या हुआ इसे? अली, 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 होश में हो अली? अली, अली, बेटा क्या हो गया तुम्हें? हमजा, इसे क्या हो गया? अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अली, अली मेरे बेटे। चले गए। काश मेरी किस्मत में रोज इसी तरह के दिन हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि रोज इसी तरह आप मुझे प्यार से मेरी तैयारी में हेल्प कराएं और अपनी मुस्कुराहट के साथ मुझे अल्लाह हाफिज कहें, ताकि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। ये कीमती लम्हात आपको मिल सकते हैं। इनफैक्ट हमेशा हमेशा के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इसके बदले में आपको भी कुछ देना होगा ना? जान मांग लो। नहीं, इतने सड़िया लोगों की जान नहीं मांगती मैं। अरे कितनी संगदिल लड़की हो तुम। कोई और लड़की होती ना तो वो कहती मैं आपकी जान क्यों मांगू, खुदा ना करे आपको कुछ और, एक तुम हो। ओह, कोई और लड़की, और वो भी मेरी जगह आकर तो देखे। अब मेरी क्या मजाल जो किसी और को तुम्हारी जगह दूं। खैर तुम तैयार है ना, हम रात में डिनर पर चलें? कितने बजे? यही कोई 7 बजे तक। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं बस कोई तशवीश की बात नहीं, वो डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवाना। टेस्ट करवाने? खैरियत? मेरे अली को टेस्ट क्यों करवाने पड़ेंगे? कुछ नहीं हुआ, बस कमजोरी है। डॉक्टर ने कहा है कि दूध पिलाओ, कुछ फ्रूट्स वगैरह खिलाओ तो इसको ताकत आए कुछ। और टेस्ट इसीलिए कहें कि पता करें कि क्या हुआ है इसको। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कोई परेशानी की बात नहीं। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम खुद जाके डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, जाहिर है तुम बाप हो, बच्चे की भलाई चाहते हो। मैं तो सिर्फ यूं ही पूछ रही थी। फजूल सवालात करने के बजाय तुम जाओ किचन में, इसके लिए जूस बना के लेकर आओ। मैं? तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम माँ हो इसकी, या रो रोगे सिर्फ मोहब्बत साबित करोगी इसके सामने? कुछ खिदमत भी कर लो इसकी। लेकिन मैं कैसे बना सकती हूँ? मुझे क्या पता किचन में कौन सी चीज कहाँ रखी है। सुबह है ना, सुबह बना लेगी। सुबह तुम्हारी नौकर नहीं है। जाओ किचन में जाओ, परवीन को कहो वो कुछ बना के देगी तुम्हें, या खुद भी कुछ बना लिया करो इसके लिए। हालत देखी नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर। चलो तुम, चलो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा शाया। गाँव तो बेटा नजर नहीं आते। पापा ऑफिस की एक नई ब्रांच खुली है, उसकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और भी बाकी सारे इंतजाम हैं, वो सब मैं ही देख रहा हूँ, इसलिए काफी बिजी हूँ। अच्छा अच्छा, बच्चे बहुत मिस करते हैं तुम्हें। एहसास है मुझे, लेकिन क्या करूँ पापा, काम भी तो करना है। सही है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। लेकिन बेटा छुट्टी के दिन ही कम से कम इतना टाइम निकाल लिया करो कि बच्चों के साथ वक्त गुजारना। वो दोनों हम बूढ़ों की शक्ल देख देख कर थक गए। सॉरी पापा, आइंदा ख्याल रखूंगा। मगर जो ही सारा दिन क्या बच्चों में देख सकती है? अरे बेटा, जो ही तुम्हारी बेगम है उसकी एक्टिविटीज का तो तुम्हें पता ही है। फिर आजकल उसे सबा मिल गई है, सारा सारा दिन उसे लेकर घूमती रहती है। सबा को लेके घूमती है?
आशान कुछ नहीं करता। बेटा अब तुम दोनों शादीशुदा और ये तुम्हारे घरेलू मामलात हैं, बेहतर होगा कि तुम दोनों मिलकर इनको सुलझाओ। मैं और तुम्हारी मामा तो अब थक चुके हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपका बीपी चेक कर दूं? नहीं, बीपी मेरा ठीक ही है। अगर ठीक नहीं होता तो मुझे फील हो जाता। सुबह से आप अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो मुझे लगा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बस तबीयत की सुस्ती। आपके लिए जूस बना लाऊं? नहीं, तुम ऐसा करो, मेरा फोन चार्ज नहीं है, शायद तुम अपने फोन से ना सबा से मेरी बात करवा दो। जी जी, मैं आपकी बात करवा देती हूँ। पहले मैं आपके लिए जूस बना लूं फिर? नहीं, लेकिन बात जरूर करवा देना। वो पता नहीं क्यों मेरे दिल को खटका लगा हुआ है। ये समझ नहीं आ रही कि वो कैसे मान गई। तुमसे वादा भी कर लिया। शायद बात टालने के लिए। अम्मी, सबा वाकई बहुत शर्मिंदा है। मैं नहीं मान सकती, बहुत खुदसर सिद्धी लड़की है, हार नहीं मानती जल्दी से, और अपनी गलती का एहसास तो उसको कभी हुआ ही नहीं। तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो खुशी की बात है, लेकिन मैं जब तक उससे खुद बात नहीं ना कर लूंगी मुझे सुकून नहीं होगा। मेरी बात करा दो उससे। जी, मैं आपकी बात करवाती हूँ। अपना फोन ले आओ। ठीक है। क्या कर रही है मामा? कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा पढ़ लूं कुछ। बोर? आपको भी टाइम मिल जाता है बोर होने का? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप इतना बिजी रहती हैं, आपका तो इतना बिजी रूटीन है, आपको उसमें से भी टाइम मिल जाता है बोर होने का? बस बच्चे भी स्कूल से आने वाले ही होंगे अब। आज रिजवान भी कहीं निकल गए। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमको आज इतनी गपशप का कैसे टाइम मिल गया? तुम तो मुझसे ज्यादा बिजी रहती हो। आज जूही ने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया क्या? नहीं, आज मेरा मूड नहीं हो रहा था, और वैसे भी मेरा आशान के साथ डिनर प्लान। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आशु भी कई दिन से अपसेट था। वो एक्चुअली हम दोनों की एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसीलिए मैं गुस्से में घर से निकल जाती थी, लेकिन अब आशान ने मुझे मना लिया। देखो बेटा, औरत का खमीर अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत और नरमी से बनाया है। औरत को अपने अंदर लचक पैदा करना चाहिए, और शौहर उस औरत से बहुत जल्दी बेजार हो जाता है जो अपने सामने अपने शौहर को झुकाती है। क्या मतलब है आपका मामा? क्या कहना चाह रही हैं आप मुझे? आपका मतलब है कि मैं आशान से लड़ती हूँ, मैं उनको झुकाती हूँ? मामा, गलती उनकी थी, इसीलिए उनको ही माफी मांगनी थी और उन्होंने मांगी। देखो, तुमको मेरी बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये होती तुम्हारी फायदे के लिए। जूही को मैं शुरू से समझाती रही, उसने नहीं समझी, और देख लो आज नतीजा। शायान की नजरों से कैसी गिर गई है। क्या हो गया है मामा? लड़की जब शादी करके किसी के घर जाती है तो वो उसकी गुलाम नहीं बन जाती, उसकी अपनी भी कोई लाइफ होती है। क्या हो गया जूही भाभी अपने लिए कुछ चंद घंटे निकाल लेती हैं तो? देखो बेटा, जिस औरत को अपने लिए टाइम चाहिए होता है उसको शादी तो करना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। इसलिए कि माँ की जिम्मेदारी बच्चों के साथ 24 घंटे की है। वो दूसरों के भरोसे पे बच्चे पैदा नहीं कर सकती और ना पाल सकती है।
तो अपने अलावा सभी गलत नजर आते हैं, बस लेक्चर ही देती रहती हैं हर वक्त। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। अम्मी आपको यकीन करना है आप करें, नहीं करना तो ना करें, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती। और आपकी वजह से मेरा खाना खराब हो रहा है, मैं किचन में जा रही हूँ, बाय। मुझे भूख लगी है। जाओ सबूई आंटी से कहो तुम्हें खाना दे दे। तो तुम्हारे हाथ पांव टूट गए हैं तो तुम ऐसे खाना नहीं दे सकती हो, उनका खाना दो इसे।